हेलो बच्चों, क्या हाल चाल और सब बढ़िया। आज हम करने वाले हैं साइंस का चैप्टर नंबर 2, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फो के बारे में। ठीक है बच्चों, हमने इसमें कई इस वीडियो बना दी है, तो आपने अगर हमारी वीडियो इस चैप्टर की नहीं देखी अभी तक तो अभी जाके उसको देखिएगा, फिर इस वीडियो को देखिएगा। ठीक है बच्चों, तो आज हम करने वाले हैं डिजीज काजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन ह्यूमंस। हम आज इस टॉपिक को समझेंगे। ठीक है बच्चों, पूरी वीडियो में बने रहिएगा, आपको पूरा अच्छे से समझ में आएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पैथोजेंस एंटर आवर बॉडी थ्रू द एयर वी ब्रीथ, द वाटर वी ड्रिंक और द फूड वी ईट। अब पैथोजेंस हमने बताया था कि ये क्या होता है, हमारे माइक्रोऑर्गेनिज्म डिजीजेस होते हैं जो हमारे हमारे जैसे कि मनुष्य में भी हो सकते हैं, प्लांट्स में भी हो सकते हैं और एनिमल्स में भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर बच्चों ये बताया गया कि पैथोजेंस पैथोजेंस हमारे शरीर के अंदर आते हैं, जैसे कि मनुष्य में रोग उत्पन्न करने के वाले सूक्ष्म जीव श्वास द्वारा, मतलब जब हम सांस लेते हैं सांस से द्वारा ले सकते हैं, जब हम पानी पीते हैं जल द्वारा, और जब हम खाना वाना खाते हैं तो उसके द्वारा हमारे शरीर के अंदर वो क्या करते हैं बच्चों, प्रवेश करते हैं, मतलब एंटर करते हैं। दे कैन ऑल्सो गेट transmitted by direct contact with an infected person or carried by an animal। हम संक्रमित व्यक्ति मतलब इन्फेक्टेड पर्सन अथवा जंतु के सीधे संपर्क में आने पर भी रोग का संचरण हो सकता है। ठीक है बच्चों, मतलब हम उससे कांटेक्ट में आ जाएंगे जिससे हम भी बीमार पड़ सकते हैं। अगर कोई अनहेल्दी पर्सन है, अगर आप हेल्दी हो तो आप अगर अनहेल्दी से पर्सन से मिलोगे, उसके साथ रहोगे तो आप भी धीरे धीरे क्या हो जाओगे, अनहेल्दी हो जाओगे, आपको भी बीमारी लग जाएगी। माइक्रोबियल डिजीजेस दैट कैन बी स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू ए हेल्दी पर्सन थ्रू एयर, वाटर, फूड और फिजिकली कॉन्टैक्ट आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीजेस। सूक्ष्म जीव बताया था बच्चों आपको क्या होता है, ये माइक्रोब्स होते हैं या माइक्रोनिज्म कह सकते हैं हम। सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले ऐसे रोग जो एक संक्रमित व्यक्ति, जो इन्फेक्टेड पर्सन है, उससे स्वस्थ व्यक्ति में, मतलब हेल्दी पर्सन में वायु द्वारा, जल द्वारा और भोजन द्वारा और कायिक संबंध, मतलब फिजिकल कॉन्टैक्ट मीन्स हाथ मिलाना, गले मिलाना, ऐसा। तो ये किसे हम कहते हैं, फिजिकल कांटेक्ट। इसके द्वारा ये बीमारी फैलती है। इस बीमारी को हम क्या कहते हैं, कम्युनिकेबल डिजीजेस। इसको हिंदी में कहते हैं संचरणीय रोग। एग्जाम्पल्स ऑफ सच डिजीजेस इंक्लूड कॉलेरा, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स एंड ट्यूबरक्लोसिस। इसके सामान्य रोग कौन से हैं बच्चों, जैसे कि हैजा सर्दी जुकाम हो गया, चिकन पॉक्स हो गया और क्षय रोग हो गया। मतलब ट्यूबरक्लोसिस को हम हिंदी में क्या कहते हैं, क्षय रोग। when a person suffering from common cold sneezes fine droplets of moisture carrying thousands of viruses are spread in the air. The virus may enter the body of a healthy person while breathing and cause infection। जब हमें जुकाम से पीड़ित, मतलब जैसे कि जब जुकाम से पीड़ित कोई व्यक्ति छींकता है या कोई हम भी छींकते हैं, तो जब हम छींकते हैं या कोई अनहेल्दी पर्सन, इन्फेक्टेड पर्सन जब कोई छींकता है तो सूक्ष्म बूंदों के साथ हजारों रोग जो कारक होते हैं वो वायरस में भी वायु में आ जाते हैं। जैसे कि अगर हमें क्या लगे बच्चों, स्नीजिस, मतलब जैसे कि छींकते रहते हैं, बीमारी भी एक तरह की कॉमन कोल्ड की होती है। अगर हम बार बार छींक रहे हैं तो उस समय जब छींकते हैं तो उस समय में हजारों माइक्रोब्स हमारे शरीर से निकल के वायु में मिल जाते हैं और वो हेल्दी पर्सन में जाके कांटेक्ट में आ जाते हैं और उस हेल्दी पर्सन को अनहेल्दी कर देते हैं। ठीक है बच्चों, ये वायु के द्वारा शरीर में प्रवेश करते हैं। तो आगे पढ़ते हैं। बूझो क्या सोच रहे हैं, देन हाउ डू यू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेस। तब आप संचरणीय रोग से, मतलब कम्युनिकेबल डिजीजेस से फैलने से किस प्रकार रोकते हो। आगे पढ़ते हैं। पहली बताती है इसका आंसर,
वी शुड कीप अ handkerchief on the nose and mouth while sneezing. It's better to keep a distance from infected person. अब यहाँ पर हमको पहली ने बताया कि हमें छींकते समय अपने मुंह पर एवं नाक पर एक रुमाल रखना चाहिए। तो यही कि संक्रमित व्यक्ति से पर्याप्त दूरी बनाए रखी जाए। मतलब अभी कोरोना आया था, कोरोना में क्या बोला था बच्चों, 2 गज की दूरी बनाए रखिएगा। तो 2 गज की दूरी तक की जो हमारे जब हम छींकते हैं तो वहाँ तक ही वो ड्रॉपलेट्स उसके नज़दीक ही जा पाएगा, उससे ज़्यादा 2 गज के आगे नहीं जा सकता। इसीलिए 2 गज की दूरी बनाए के रखे, या हैंडकरचीफ मतलब रुमाल नाक पर रख ले, जिसके वजह से जो माइक्रोब्स है वो एयर में ना फैले। ठीक है बच्चों, आगे पढ़ते हैं। There are some insects and animals which act as carriers of diseases causing microbes. कुछ कीट एवं जंतु ऐसे भी हैं जो रोग कारक सूक्ष्म जीवों के रोग वाहक का कार्य करते हैं। कैरियर्स का मतलब बच्चों होता है वाहक, तो ये रोग कारकों के वाहक बन जाते हैं, तो जिसे हम कहते हैं रोग वाहक, कैरियर्स। हाउस फ्लाई इज वन सच कैरियर। हाउस फ्लाई मतलब जो घरेलू मक्खी होती है, इसका एक सर्वोच्च उदाहरण है। द फ्लाइज सिट ऑन द गार्बेज एंड एनिमल एक्सक्रेटा, पैथोजेंस स्टिक टू देयर बॉडीज। व्हेन दिस फ्लाइज सिट ऑन uncovered food they may transfer the pathogens। बच्चों इसमें ये मतलब है जैसे कि कोई घरेलू मक्खी है, अगर वही घरेलू मक्खी कूड़े एवं जंतु अपशिष्ट पर बैठती है, मतलब एनिमल के एक्सक्रेटरा पर बैठती है, तो डंग पार्ट पर बैठती है, तो वो जब बैठती है, जब हमारे घरों के अंदर आते हैं जो भी व्यक्ति ऐसा मतलब जो मक्खी है हमारे घर के अंदर आएगी और खाने वाने पर या हमारे शरीर पर बैठती है, तो उससे क्या होता है, हमें बीमारी हो सकती है। ठीक है बच्चों, किसके द्वारा, हाउस फ्लाई के द्वारा। तो उस जो भोजन पर वो बैठ जाती है तो वो भोजन को क्या कर देती है, संदूषित कर देती है, मतलब खराब कर देती है। ठीक है बच्चों, खराब कर देते हैं और उसे हमें नहीं खाना चाहिए, जिसके वजह से हम बीमार, अगर हमने उसको खा लिया तो हम क्या हो सकते हैं बच्चों, बीमार हो सकते हैं। यहाँ पर लिखा है whoever eats the contaminated food is likely to get sick। अगर उस contaminated food को हमने खाया तो हम क्या हो सकते हैं बच्चों, सिक हो सकते हैं, मतलब बीमार पड़ सकते हैं। So it is advisable to always keep food covered, avoid consuming uncovered items of food। तो यहाँ पर यह सलाह दी जाती है कि भोजन को सदा ही ढककर रखा जाए, बिना ढके भोजन को खाने से बचना चाहिए। ठीक है बच्चों, हमेशा जब भी आप खाना खाओ तो ढके हुए खाने को ही खाना। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अनदर एग्जाम्पल ऑफ कैरियर इज द फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो। यहाँ पर चित्र बना रखा है इस मॉस्किटो का, आप देख सकते हो, फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। इसे हम जैसे कि हमारा विच कैरियर आर द पैरासाइट ऑफ मलेरिया प्लाज्मोडियम, फीमेल एडस मॉस्किटो एक्ट एज कैरियर ऑफ डेंगू वायरस। हाउ कैन वी कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ मलेरिया और डेंगू। यहाँ पर बच्चों यहाँ पर यह बोला गया है कि अब जैसे कि मादा एनोफिलस मच्छर, फीमेल कौन सी, मतलब फीमेल का मतलब क्या होता है बच्चों, मादा, तो एनोफिलस मॉस्किटो का मतलब मच्छर। ठीक है बच्चों, मच्छर। इसका एक क्या अन्य उदाहरण है, मच्छर प्लाज्मोडियम का वाहक होता है, ये का वाहक होता है, जैसे मलेरिया का, पैरासाइट का। फीमेल एड्स मॉस्किटो एक्ट एज कैरियर ऑफ डेंगू वायरस। मादा एडिस मच्छर डेंगू के वायरस का क्या होती है बच्चों, वाहक होती है। इसका एक कैरियर होता है किसका, डेंगू वायरस का। हम मलेरिया अथवा डेंगू का नियंत्रण किस प्रकार कर सकते हैं, मतलब उससे कंट्रोल में कैसे ला सकते हैं, उसके बारे में हमें नीचे दिया गया है। तो यहाँ पर पहली बोलती है वाई डज द टीचर कीप टेलिंग अस नॉट टू लेट वाटर कलेक्ट एनीवेयर इन द नेबरहुड। अध्यापक हमसे ऐसा क्यों कहते हैं कि आसपास, हम अपने आसपास पानी एकत्र ना होने दे। बच्चों अगर पानी इकट्ठा हो गया तो उसमें मच्छर पनपने लग जाएंगे, और जब मच्छर पनपने लग जाएगा
तो वो धीरे धीरे हमारे घरों के पास आएगा और उस मॉस्किटो से हमें डेंगू और मलेरिया भी हो सकता है। और आप देख सकते हो कि जब भी जैसे कि जब गर्मियों का मौसम आता है तो ज़्यादातर कूलर चलने लग जाते हैं। कूलर चलने लग जाते हैं तो वहाँ पर फिर एक चेकिंग वाले भी आते हैं कूलर को चेक करने के लिए कि रेगुलर सफाई हो रही है कि नहीं हो रही है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। ऑल मॉस्किटोज ब्रीड इन वाटर, हैंस वन शुड नॉट लेट वाटर कलेक्ट एनीवेयर इन कूलर, टायर्स, फ्लावर पॉट एक्सेट्रा। By keeping the surrounding clean and dry, we can prevent mosquitoes from breeding. Try to make a list of measures which have to avoid the spread of malaria. ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब ये है कि सभी मच्छर जल में ही क्या होते हैं, उत्पन्न होते हैं, ब्रीड इन वाटर। हमें पानी को कहीं भी रुका नहीं रहने देना चाहिए, चाहे वो कूलर, टायरों, फूलदानों में इत्यादि में कहीं भी जल को एकत्र ना होने दे। अतः अपने आसपास के स्थानों को स्वच्छ एवं शुष्क रखें। शुष्क रखकर हम मच्छरों को पैदा होने से रोक सकते हैं। ऐसे उपायों को सूची बनाने का प्रयास कीजिए जिससे अपनाकर मलेरिया को फैलने से रोका जा सकता है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आज की वीडियो के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। आई होप आपको ये जो डिजीज काजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमंस के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, तो अगली वीडियो में हम इसी को कंटिन्यूस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो हमारे चैनल पर बने रहिएगा, हर एक चैप्टर का वीडियो जल्दी से जल्दी आएगा और पेपर तक जरूर आपके नंबर भी अच्छे से आएंगे अगर आप हमारे चैनल से पढ़ रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।